हेलो एवरीबॉडी, आपका बड़ी सोच पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है कतार में, उसके ऊपर आजकल बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। पहला कंट्रोवर्सी ये है, फीफा हमारा जून या जुलाई के मंथ में होता था, यानी कि समर सीजन में होता था। बट क्योंकि कतार में इस बार होने वाला था और कतार में हीट वेव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम एक्सटेंड कर दिया गया नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो सेकंड कंट्रोवर्सी ये कहा जा रहा है कि कतर ने बहुत सारे फॉल्स फैंस को खरीद रखे हैं। फॉल्स फैंस क्या हो रहे हैं? फॉल्स फैन ये हुआ कि कुछ न्यूज़ चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि कतर गवर्नमेंट ने वहाँ के जितने भी कंट्रीज मैचेस खेल रही हैं, उनमें से हर कंट्रीज में से 40 फैंस को रिक्रूट करा है ताकि वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रख सके और उसके प्रोज को बता सके। और एक और चीज़ कहा जा रहा है कुछ न्यूज़ चैनल्स पे कि जितने भी कंट्रीज़ खेल रही हैं उनको चेयर अप करने के लिए जो फैंस आ रहे हैं वो अपने नेटिव में चेयर नहीं करके इंग्लिश भाषा में चेयर कर रहे हैं। तो नेटिव भाषा मतलब कि अपने कंट्री के भाषा में चेयर अप करके नहीं, बल्कि इंग्लिश में चेयर अप कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये फैंस को ख़रीदा गया है, ये फॉल्स फैंस है, ये असली फ़ैन नहीं है, इनको लाया गया है ताकि भीड़ इकट्ठा हो सके। तो थर्ड कंट्रोवर्सी हमारे पास आती है कॉस्ट। तो फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने में जो कंट्री ऑर्गेनाइज करती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कुछ कॉस्ट लगते हैं। तो ये कॉस्ट जैसे कि 2018 के डेटा में देखें तो रशिया को कॉस्ट लगा था अराउंड $14 बिलियन। लेकिन या फिर कोई भी कंट्री जिसने आज तक ऑर्गेनाइज करा है उसको ऑलमोस्ट $5 बिलियन से लेके 15-16 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन, 15 से 16 बिलियन डॉलर लगे थे। बट कतार में ये कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कहा जा रहा है, अभी कोई भी पक्का डेटा नहीं है, कहीं कहा जा रहा है कि $300 बिलियन है, कहीं कहा जा रहा है $230 बिलियन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कतार जब बिड जीता था 2008 में फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसके पास सिर्फ एक फुटबॉल स्टेडियम था जो कि फीफा के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार था, और ना ही उनके पास कोई होटल्स थे, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो उनको एयरपोर्ट्स बनाने पड़े, 7 नए स्टेडियम बनाने पड़े, और सारे स्टेडियम्स एयर कंडीशनड है क्योंकि जो उसके घास होते हैं, स्टेडियम्स के घास होते हैं, वो वहाँ के हीट वेव में नहीं रह सकते। तो उसके लिए भी एयर कंडीशन लगाया गया है, और 7 नए स्टेडियम बने, एयरपोर्ट्स बने, मेट्रो बने, फिर बहुत सारे होटल्स बने। अभी एक क्रूज शिप उन्होंने खरीदा है ताकि वो जितने भी लोग आ रहे हैं वहाँ कतर में, उनको रहने के लिए उनके पास उतनी जगह नहीं है, तो उन्होंने क्रूज शिप में एज अ होटल उसको रख रखा है। और एक और चीज़ हो रही है कि अभी वहाँ पर एक छोटे से रूम भी नहीं है वहाँ पर, वो टेम्पररी होटल टाइप उन्होंने जो बना रखा है, उसके एक रूम का $110 चार्ज कर रहे हैं। तो ये एक कंट्रोवर्सी हुई कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है। थर्ड कंट्रोवर्सी पे आते हैं। थर्ड कंट्रोवर्सी है हमारा अल्कोहल। मतलब फीफा एक कल्चर ऐसा है जिसमें अल्कोहल के साथ लोग, फैंस जितने भी हैं, अल्कोहल के लुफ्त उठाते उठाते मैच को देखना पसंद करते हैं। कतार में पहले अलाउ हुआ था कि अल्कोहल यूज़ होगा, बट $92 पर एक बियर की कैन बिकती। लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, महंगा होगा लेकिन हम खरीद लेंगे। लेकिन फीफा ऑर्गेनाइज होने के 1 या 2 दिन पहले ही कतार ने ये बोल दिया कि किसी भी पब्लिक प्लेस में अल्कोहल यूज़ करना मना है, उस पर फाइन होगा या फिर जेल भी हो सकता है। ये नहीं कि वहाँ बैन हो गया है अल्कोहल, किसी भी पब्लिक प्लेस में यूज़ करना मना हो गया है। जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड में नहीं पी सकते या फिर कहीं पार्क में नहीं पी सकते, कुछ रेस्टोरेंट्स है बाहर से, वहाँ जाके आप पीजिए। फोर्थ कंट्रोवर्सी पे अब बात करते हैं। फोर्थ कंट्रोवर्सी हमारा डेविड बेकहम। तो कतार ने डेविड बेकहम को 150 मिलियन पाउंड्स दिए हैं ताकि वो कतार का प्रमोशन कर सके। ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट है, इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब आते हैं सिक्स्थ कंट्रोवर्सी पे, जो कि है वर्ल्ड वाइड बॉयकॉट्स। तो वर्ल्ड वाइड बॉयकॉट्स क्या हो रहा है कि बहुत सारी यूरोपियन सिटीज़ में क्या हो रहा है कि उन्होंने मना कर दिया है कि हम बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर मैचेस को नहीं दिखाएंगे। ज़्यादातर ये चीज़ फ्रांस में हो रहा है। पेरिस में पहले बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स लगते थे जहाँ पर लोग पब्लिकली मैच को देख सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। इस टाइम पेरिस में ये बोल दिया गया है कि पब्लिक प्लेसेस में मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो बहुत ज़्यादा बात में अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है अभी, वो है वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके बारे में। सो 2008 में जब बिड जीता था इन लोगों ने, कतार ने, तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। तो इन्होंने ये लोग वर्कर्स लेके आए हमारे देश इंडिया से, या फिर नेपाल से ले गए, या बांग्लादेश से ले गए, पाकिस्तान से ले गए, श्रीलंका से ले गए, हम इन सारे कंट्री से ये लोग माइग्रेंट वर्कर्स ले गए। और कहा जाता है कि जैसे ही ये वर्कर्स वहाँ पहुँचे, उनका पासपोर्ट रख लिया गया और उनको वहाँ से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये भी कहा जाता है कि उनको हीट वेव में काम करने का प्रेशर दिया जाता था, और कोई बीमार भी हो जा रहा है, उनको ज़्यादा अच्छे से रहने की जगह भी नहीं मिल रही है, कोई बीमार भी हो जा रहा है तो उसको ज़्यादा देखा नहीं जा रहा। अप्रॉक्सीमेटली आज तक माना जाता है कि 6900 वर्कर्स का डेथ हो चुका है, और लेकिन कतर इस पर कुछ बात बोलती नहीं है। इस पे ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा कर रखा है, और इसके वजह से एक और कंट्रोवर्सी हो गई है कि मैचेस में कुछ कंट्रीज जो खेल रही हैं फीफा में, उन्होंने बोला है कि वो प्रोटेस्ट करेंगी इस ह्यूमन राइट्स के लिए। उन्होंने कहा है कि वो ब्लैक कलर की जर्सी पहन के खेलेंगे कुछ मैचेस में। क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ है, तो फीफा ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है कि फीफा को एज अ फुटबॉल के लिए ही रखा जाए, इसको पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए, सिर्फ इसको फुटबॉल पे ध्यान दिया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारा कंट्रोवर्सी, जो कि है करप्शन। तो ये माना जाता है कि कतर को बिड जीतने में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन करा था, बहुत ज़्यादा पैसा दिए थे कुछ ऑफिशियल्स को। तो एक इंसान जो कि कतर से ही है, वो फीफा के कमेटी में थे, उनको फीफा ने पूरी ज़िंदगी भर के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने फीफा में कुछ मेंबर्स को बहुत ज़्यादा ब्राइब किया था ताकि कतर बिड जीत सके। और उसके बाद भी और इतने सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, तो कहा जाता है कि कतर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है ताकि ये सब कंट्रोवर्सीज को बहुत दबा सके। तो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चला होगा। और ये भी है कि फीफा जितने भी कंट्रीज़ में आज तक ऑर्गेनाइज हुआ है, ये एक या दो कंट्रीज़ को छोड़कर किसी में फ़ायदेमंद नहीं रहा है। मतलब वो कंट्री लॉस में ही गई है, और सबसे ज़्यादा लॉस आज तक के पूरे फीफा के हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कतर का ही होगा, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, $229 बिलियन। और कहाँ रशिया या फिर कोई भी दूसरी देश जो आज तक ऑर्गेनाइज करी थी, वो $14 बिलियन या $13 बिलियन, $5 बिलियन इतनी इन्वेस्ट करी थी, और ये $230 बिलियन। तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और ये लोग बहुत ज़्यादा घाटा में जाने वाले। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा नया चैनल है, तो इसको सपोर्ट करने प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।